रोशन जी पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन परिवार का लड़का इसीलिए जानता था कि वो यादव है। आप इस बीच में लगातार हिंदू मुसलमान के शिकार होते जा रहे हैं। प्लीज आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रोशन आनंद सर और संजय झा के मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, रोशन आनंद सर से हाथ जोड़ रहे हैं पप्पू यादव, करे हैं देखिए राजनीतिकरण मत कीजिए। और दूसरे तरफ देखिए, रोशन आनंद सर को लेकर भी, खान सर को लेकर भी पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। और देखिए, छात्रों से भी कह रहे हैं, यादव समाज के लोगों से भी कह रहे हैं। और पप्पू यादव ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। खान सर और रोशन के बीच में कई सारी घटनाएं घटित हुई। कई लोग, कई बिचौलिया ने इस कुकर्म को किया, पाप को किया। तो ये सारे पार्टी वाले लोग कोई जांच करवा रहे हैं। संजय झा जी बहुत अच्छा, आजकल जिन्हें अगल बगल में मधुबनी में कभी यादव दिखे नहीं, जो सबसे ज्यादा जिन जिन एमएलए लोगों ने नफरत किया, आज वो बड़ी हिमायती बन गए और वहां जाकर के उग्रवादी, आतंकवादी, आज तक जिन लोगों ने खान को खान सर का या किसी भी कोचिंग चलाने वाले शिक्षक को इस तरह की गाली नहीं दी जाती। जो बात यूट्यूबर से लेके ब्लॉगर और चैनल वाले लोग नफरत की लकीर खींचने में लगे हुए, इन मुद्दों से बिहार की असली मुद्दों को भटकाना चाहते। मैंने कभी खान का नाम, खान सर का नाम फैसल नहीं डाला। रोशन परिवार का लड़का इसीलिए जानता था कि वो यादव है, लेकिन बिहार नहीं जानता था वो यादव। इन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सिस्टम के कारण खान सर के भाई प्रिंस की मौत हुई। खान को गलत तरीके से जेल भेजा गया। रोशन के भाई प्रिंस की मौत हुई। उसमें सिस्टम सबसे बड़ा दोषी। रोशन को जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं था। वो शिक्षक थे, वो आतंकवादी नहीं थे, वो उग्रवादी नहीं थे, या वो देश के दुश्मन नहीं थे। वह एक प्रतिभाशाली जीनियस टीचर थे। एक रेस्पेक्ट है। कोई भी जो बिहार में बड़ी कोचिंग है, हम सबको शिक्षक या डॉक्टर की इज्जत करनी चाहिए। डॉक्टर के सिस्टम के खिलाफ आप बात करिए, कोचिंग माफियाओं के बात करिए। बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया जो सेटर है, जो क्वेश्चन सेट करता है। सिलेबस जो हम पढ़ते हैं वो सिलेबस में नहीं आता। सिलेबस कोचिंग माफिया के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, क्वेश्चनर वो हो जाता है। सेल्फ स्टडी जो मैं करता हूं, उस सेल्फ स्टडी में वो क्वेश्चन नहीं आता। या जो हम कम पैसे वाले कोचिंग में पढ़ते हैं वह नहीं आता। अब हो जाता है जो बड़े कोचिंग माफिया करते हैं। मैं मानता हूं लगभग 10% कोचिंग को छोड़ दिया जाए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग बने हैं वह सोशल मीडिया और पैसे के रसूख के बदौलत जो अच्छी सेटिंग किया वो अच्छे मुकाम पर पाया है। 10% ऐसे कोचिंग है जो ग्लोबल लेवल पर रेस्पेक्ट पाए। उसमें बिहार के 30% कोचिंग ऐसे हैं जो रेस्पेक्ट पाए। गोल हो, अन्य लोग हो, इसमें खान सर, रोशन हो। फिर ये इतने बड़े विवाद को किसने जन्म? कौन थे इसके पीछे जो साजिश किए? आप उसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन लगातार हम विवादों को गहराते जा, मुद्दों को भटकाते जा, और इन विवादों में अब बच्चे कूद गए थे। मैं कई बार आपका पैर पकड़ा, मैंने कई बार आपके हाथ जोड़े, मैंने कई बार कहा कि बच्चों को इन युद्धों से हटना चाहिए।
इससे पूरे बिहार के कोचिंग पर असर पड़ेगा, एजुकेशन पर असर पड़ेगा। हमें बचना चाहिए। मैंने आपके हाथ जोड़े, यदि आपको हम पर भरोसा है, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक पिता के नाते, भाई के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते, आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं चाहता हूं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनको इकोनॉमी नहीं है, तो वो इकोनॉमी पप्पू यादव मदद कर पाए। मैं हेल्पलाइन शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक नीट और एसएससी का ब्लैक लेवल पर बिहार के गरीबों को कोचिंग को मैं फ्री करूं, डायलिसिस फ्री करूं। लेकिन आप छोटे छोटे सेंटीमेंट में उलझते जा रहे। आपके माता पिता आपको बच्चे को पढ़ने भेजे, आप ये जो छात्र लीडर लोग छोटी छोटी पार्टियों के जो गाली गलौज करते हैं, कभी सम्राट जी को भी, कभी मांझी जी को, मैं हाथ जोड़ता हूं, जो चाहे यादव जाति के नौजवान हो, आप किसी मुख्यमंत्री या मांझी या किसी दूसरे जाति के लीडर को चैलेंज मत करिए, उसको गाली गलौज मत करिए। आप अपने को ताकतवर बनाइए, आप इकोनॉमिकल मजबूत होइए, एजुकेशन में बढ़िए। लेकिन जिस तरीके से आप इस बीच में लगातार हिंदू मुसलमान के शिकार होते जा रहे हैं और जिस गुंडे विधायक ने लगातार, जिस माफिया विधायक मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मुझे नहीं आती आलोचना करना, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए किया जा रहा है दोनों तरफ से, वह सही नहीं है। इससे बिहार को बचाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं इन पॉलिटिशियन से, शिक्षक के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए, कोचिंग के विश्वास को बिहार का जिंदा रहने दीजिए। आप तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, कोटा, इनके शिकार मत बनिए। बिहार में बच्चों को फलने फूलने दीजिए और कोचिंग को बढ़ने दीजिए। मैं कोचिंग के शिक्षक से भी कहूंगा कि बच्चे का शोषण बंद करिए, बच्चे का जातीयकरण करना बंद करिए। मैं रोशन जी हाथ जोड़ता हूं, हमारे भाई को मैंने खोया है, हमारी संवेदना सबसे ज्यादा वहां पर है। हम लोग न्याय की बात करें कि प्रिंस के साथ न्याय हो, एक उचित जांच हो, हमें संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। आज आपके साथ सबका सेंटीमेंट है, कोई भी जाति धर्म नहीं है जो सेंटीमेंट ना हो। इस सेंटीमेंट को जिंदा रहने दीजिए प्लीज। आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन एज ए भाई, एज ए परिवार, एज ए बड़े, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इन विवाद को आप खत्म करिए। आपको लोग लड़ा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। प्लीज समाज के लिए इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन जी पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। और लगातार सीबीएसई, नीट, एसएससी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घटना घट रही है, हमें उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो आपने सुना, देखिए पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि छात्रों का भविष्य अंधकार में है और जिस तरीके से दो बड़े कोचिंग संचालकों के शिक्षक आपस में भिड़े, विवाद बढ़ा और लगातार ये विवाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। प्रिंस यादव की मौत के बाद कहीं ना कहीं रोशन आनंद सर टूट से गए और ऐसे में बीते दिनों संजय झा से मुलाकात रोशन आनंद सर की, पप्पू यादव ने बहुत कुछ कहा, आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।